So very good afternoon, my dear friends. So this is Dr. D and you watching me on Trade with Dr. Devendra. So सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया है एंड जो भी लर्निंग कंटेंट मैंने आपके लिए बनाया था अभी तक उसको बहुत ही सराहा है। 77 के व्यूज़, 54 के, 49 के, 42 के, 35 के, 32 के, तो जो भी मैं आपके लिए इजाद करता हूँ ये बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। इसी सीरीज में प्राइस एक्शन को समझाने के लिए मिनिमम एफर्ट्स के साथ आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ये सारी चीजें मैं अपने लर्निंग प्रोग्राम्स हों या फिर मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कह सकते हैं आप। जैसे अभी हमारा ऑफलाइन सेशन शेड्यूल्ड है गोवा में, जो कि ट्रेडिंग वर्कशॉप होगा हमारा। दूसरा ऑफलाइन सेशन है ये। सो ये अभी जैसे मैं करने जा रहा हूँ, 3 ही दिन बचे हैं और अभी मैंने एक 3-30 का फॉर्मूला का डिकोडिंग किया था। ठीक है, इट इज जस्ट टू हेल्प यू गाइस। ओके, तो बेसिक नोशन इज कि आप लोगों की हेल्प कर सकूं और आप लोगों को बता सकूं कि प्राइस को कैसे पढ़ते हैं। बिल्कुल भी मकसद ये नहीं है कि दूसरे यूट्यूबर या दूसरे चीजों को लोगों को फ्रॉडस्टर ठहराने का या फिर उनको गलत बोलने का। बट जो हम सीख सकते हैं पब्लिकली अवेलेबल नॉलेज से, उसको करेक्ट तरीके से आपको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए एज अ यूट्यूबर और एज यू कैन से अ ट्रेनर और हैविंग सम नॉलेज अबाउट द फील्ड, बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्नर। सारे के सारे लोगों को 30 मार्क का नहीं समझना चाहिए, हालांकि हमारी एक्यूरेसी काफी बहुत मैं कैसे अपने मुंह से बोलूं, लेकिन आप लोग कमेंट में पढ़ लेना, खुद ही समझ में आ जाएगा। और जिनको डाउट हो वो आके यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं एंड हाउ एक्यूरेट वी आर इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। यू कैन सी द प्रॉफिट स्क्रीन्स बट दीज आर नॉट अ क्राइटेरिया। आप जाके वहाँ पे फायर्स का जो मैं पीएनएल पोस्ट करता हूँ, जो हमारा वेरीफाइड पीएनएल होता है, उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, अब आज के वीडियो में क्या खास होने वाला है, तो आज के वीडियो में बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ पास ऑन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि हम लोगों को ये जानना है कि कुछ स्ट्रेटजीज जो हम लोग डिस्कस करते हैं लाइव मार्केट में या फिर नॉर्मल सिनेरियोज में, उसमें अभी जो हाल फिलहाल एक वर्ड आया है ट्रैफिक लाइट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, तो उसका मीनिंग क्या होता है। ट्रैफिक लाइट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि शैडो कैंडल थ्योरी क्या होती है और क्या ये वही स्ट्रेटजी है जो मेरा सीक्रेट है। बिकॉज काफी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि क्या सर ट्रैफिक लाइट वाला जो था वही आपका शेडो कैंडल थ्योरी है क्या। तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि क्या है क्या नहीं है। जो है वो ऑफ कोर्स मैं बता दूंगा और आपको इसीलिए पेशेंटली इसको सुनना चाहिए। तो उससे पहले क्रेडिट देना चाहेंगे किसके लिए, किसने ये वीडियो बनाया था, किसके ये टॉपिक हैं। तो I also respect that guy, and the guy's name is Subhashish Pani. So he is from Power of Stock. So we should, of course, उन्होंने काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो we should appreciate and acknowledge that उन्होंने ये चीज टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लाई। बट of course क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनका इंफॉर्मेशन नहीं था। So what I could interpret और जो मुझे पता है, जितना ज्ञान है मुझे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में देना है कि जो भी आप स्ट्रैटेजीज यूज करते हो उस पर आपको ट्रस्ट रख के उसे प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। अब पहली चीज ये होती है कि ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या है। तो ट्रैफिक लाइट का मतलब होता है, एक होती है ग्रीन कलर, एक होता है रेड कलर। तो ग्रीन कलर का मतलब क्या है कि जाओ, रेड कलर का मतलब क्या है रुको। प्राइस भी क्या होता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। ठीक है, येलो कलर का मतलब होता है इंतजार करो, अब जाओ, अब करो। ठीक है, उस साइड भाग जाओ। बट यहाँ पे येलो कलर का कोई मीनिंग रह नहीं जाता, यानी इंतजार करो, इसका मतलब हम ये सीख सकते हैं बस। रेड कलर मतलब रुको, ग्रीन कलर मतलब जाओ। राइट, रेड कलर मतलब इस तरफ जाओ, ग्रीन कलर मतलब इस तरफ जाओ। तो यानी कि अगर कोई ग्रीन कलर की कैंडल बनती है or followed up by a red color candle, which could be a bearish engulfing or another one, any kind of candle, but just the color of the candle matters a lot here. So इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बुल्स ने फाइट किया, इधर पे बियर्स ने फाइट किया। नाउ यू हैव टू डिसाइड, दैट इज व्हाई आई टेल कि आप सेलर भी नहीं हो सकते, आप बायर भी अकेले नहीं हो सकते, आपको सिर्फ ट्रेडर बनना चाहिए। ट्रेडर कौन होता है, ये भी मेरे हैं, ये भी मेरे हैं, कोई मेरा नहीं है। जो होगा उसके साथ हो लूंगा, जिसका पल्ला भारी होगा उसके साथ चला जाऊंगा। ठीक है, ऐसे कौन एंजॉय करते हैं पॉलिटिक्स में, कुछ लोग हैं। ठीक है, जो लोग एंजॉय करते हैं, या फिर आप अपने ग्रुप्स में भी देख लीजिएगा, जिसका पल्ला भारी भाई अपन है उसकी तरफ, है ना, जिसकी सरकार अपन उस तरफ, है ना, ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो ट्रेडर को भी इसी मानसिकता से काम करना चाहिए, ये ट्रेडिंग में करना चाहिए, जिंदगी में नहीं।
है ना, जिंदगी में कुछ और भी वसूल होते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग में क्या होता है, पैसा बनना चाहिए। ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कैसे काम करते हैं बेसिकली। तो दूसरे पैटर्न से ये कैसा डिफरेंट है, ये से कब यूटिलाइज कर सकते हो, वो बहुत इंफॉर्मेशन यूजफुल रहने वाली। तो आप बायर हो, सेलर हो, या फिर आप कोई भी तरह के ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, आपको ये नॉलेज काम आने वाला है। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात यह है कि आप इसे कौन से टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। तो आप इसको वन से लेके आप वन डे के टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो, वीकली में भी कर सकते हो, मंथली में भी काम कर सकते हो। इसका मतलब आप सभी टाइम फ्रेम्स में काम कर सकते हो। इससे पहले आप ये क्वेश्चन करें कि ये सर ये क्या है, तो ये मेरी कैरीड फॉरवर्ड पोजीशंस हैं, उसमें कुछ 63,000 का प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये मेरा स्टॉक है जो मैं सिर्फ रिलायंस बाई कर रहा हूँ, 2375 की बाइंग है और 2223 अभी चल रहा है मेरा। जैसे आपको पता है, जो लोग मुझे जानते हैं कि मुझे 4,000 शेयर चाहिए इसके, तो मैं अब धीरे धीरे करके देखिए खरीद रहा हूँ रोज चार पांच करके, और मुझे इस अकाउंट को लेके जाना है वहां तक। because I feel that Reliance is a good future, so that's why investing a lot of money in that. अब यहाँ पे हमारे पास ये सिनेरियो है, किसी भी टाइम फ्रेम में जब आप काम करते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि इसमें काम किस तरीके से करना चाहिए। तो छोटे से मैं इसको समझने की कोशिश करते हैं फटाक से, कि अगर ये, और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है, और ये मैं क्यों फायर्स में दिखा रहा हूं, बिकॉज आपको स्ट्राइक पे भी आप इसको लगा सकते हो डायरेक्टली, इस इंफॉर्मेशन को। स्ट्राइक आप यानी सी पी पे भी लगा सकते हो, सी और पी पे भी लगा सकते हो। तो हम सबसे पहले किस में काम करेंगे, हम सबसे पहले जाके देखेंगे कि निफ्टी बैंक में काम करता है क्या। तो हर जगह काम करेगा। कैसे काम करेगा, कि अपन जो मिनिमम टाइम फ्रेम लेते हैं, जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया, तो व्हाट ही सेज इज कि अगर यहां पे व्हाट इट मींस कि अगर आपको एक रेड कैंडल बनी है और एक ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, ये आपका सेटअप तैयार हो गया, रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल। तो व्हाट डज इट मीन कि अगर रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल बनी है तो उसका लो और हाई मार्क कर लेंगे, और उसके लो और हाई टूटने पे अपन ट्रेड लेंगे। तो कैसे लेंगे, यहां पे अगर रेड कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है, तो क्या इसका हाई क्रॉस किया, नहीं किया। क्या क्रॉस किया, लो क्रॉस करके क्लोज दे दिया। तो अपन इस कैंडल में एंट्री लेंगे, यहां पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और इसको ट्रेल कर लेंगे। अब अपन प्रॉफिट कहां बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको करना क्या है, आपको रिस्क रिवॉर्ड हमेशा देखने का। रिस्क रिवॉर्ड कैसा सेट करना चाहिए, तो यहां पे देखो ये टूल्स होते हैं, साइड में जाएंगे ना अपन यहाँ पे, तो अपने को टूल्स मिलेंगे। यहाँ देखो बहुत सारे टूल्स दिखाई देंगे, इसमें कहीं पे आप फिबोनाची यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा रहता है ना डेट रेंज, फोरकास्ट, शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन। तो जैसे हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, करेक्ट है, तो अपन कहाँ ट्रेड लेंगे, यहाँ से शॉर्ट करेंगे, करेक्ट है। तो अपना स्टॉप लॉस किधर है, इधर है। तो मिनिमम आपका टारगेट कितना होना चाहिए, 1:2 होना चाहिए, अगर सक्सेस पानी है किसी तरीके से तो। और आप देखेंगे कि इसने आसानी से आपको 1:2 का टारगेट अचीव करके दे दिया। अब यहाँ पे सेटअप क्या बन रहा है, अब मान लो क्या ये सुबह सुबह ही चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्या करते हैं अपन, देखो ध्यान से सुनो। कभी भी जैसे ट्रेडिंग का मौका आया, मान लो तुमने ट्रेड अभी स्क्रीन खोला है और अब मुझे ट्रेड करना है यहाँ से, तो फॉर एग्जांपल अब आपने देखा कि 12:30 बजे मेरे को टाइम मिला है, अब मुझे ट्रेड करना है। तो आपको सिर्फ इतना इंतजार करना है कि दो कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स, एक ग्रीन कलर एक रेड कलर की बननी चाहिए। मैंने यहाँ पे देखा कि ये ग्रीन कलर है ना, ये रेड कलर है। हमेशा देखो ट्रेडर क्या करता है, गलती करता है। गलती कैसी करता है, वो क्लोजिंग का इंतजार नहीं करता, ट्रेड ले लेता है। तो वो ही गलती है, वो सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। ट्रेडिंग का इंतजार नहीं करता, वो ट्रेड ले लेता है। तो यहाँ पे गलती वही हो जाएगी, ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, किसको तोड़ा, लो को तोड़ा। आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, आपको ये इधर तक का प्रॉफिट दिया इसने, और अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो क्या पता आप स्कैल्प करके निकल जाओ, और क्या पता अपना एसएल लो। तो यहाँ तक तो इंतजार अपन करने वाले नहीं है, अपने को मल्टीपल अपॉर्चुनिटी उसने प्रॉफिट में दिखाई, बाद में भावनाएं बना रहा है कि ये कुछ ऐसा डब्लू पैटर्न यहां पे बना रहा है। तो ये बेसिक नॉलेज तो अपने को होना चाहिए कि ये ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब ये इसको सम अप करना पड़ेगा, तो यहां भी प्रॉफिटेबल ये है। अब अगर अपन को वक्त मिला कि भैया चलो यार, रेड कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है, अब मैं यहां पे ट्रेड इनिशिएट करना चाहता हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा चलो समझो, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे इसका हाई और इसका लो मार्क करना पड़ेगा, और यहां पे जब इसने इसका ब्रेकआउट दिया है तब उस वक्त मुझे ट्रेड करना है। तो यहां पे जब ब्रेकआउट दे दिया, तुमने यहां पे ट्रेड लिया, यहां पे स्टॉप लॉस लिया, यहां पे इसने कितना रिवॉर्ड दिया है तुम ही खुद देख लो, मैं क्या बताऊं तुम लोगों को, राइट।
आप खुद देखो, मान लो तुमने ट्रेड यहाँ ले लिया, तुम्हारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा है, मैंने बोला 1:2 तो जाना ही चाहिए कम से कम। तो आप देखेंगे कि 1:1:2 इसने 1:1.5 का दिया है इसने। जब बड़ी कैंडल्स बन जाती है ना, तो हमेशा उसका स्टॉप लॉस उसी के लो पे ले लेना चाहिए, ताकि आपके लॉसेस थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएं। ये छोटे छोटे नॉलेज जो है आपको पता होना चाहिए। इसी को कई लोगों ने भ्रमित करके ऐसा बता दिया कि भैया इस तरीके से आप इसे शैडो कैंडल भी बोल सकते हैं, बट शैडो कैंडल इज माय सीक्रेट। ओके, सो वो सारी चीजें हैं, कई लोग डिकोड करना चाहते तो भी करो, है ना। जिस दिन मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो चीजें बताऊंगा, इससे बहुत सारे कंटेंट्स मैंने आपको फ्री में दिए हैं। ये कुछ चीजें हैं जो मेरे पास हैं, तो शैडो कैंडल थ्योरी इज वन पार्ट ऑफ दैट। ओके, वेर इन you can find out the what is the target, what is the stop loss, where is the अगर दोनों डायरेक्शन में मार्केट जाएगा तो किस तरफ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे अपन क्या समझेंगे, ये मान लीजिए कि आप ट्रेड लेना चाहते हैं, यहाँ पे ट्रेड लेना, तो स्टॉप लॉस इधर है। अब अपन ने अगर देखा कि यहां तक का ट्रेड मिला है मुझे, तो 1:1:2 का मिला है। 1:1 भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन जीतने के लिए अपने को करना पड़ता है कि 1:2 ले। जितना छोटा टाइम फ्रेम उतने छोटे छोटे टारगेट्स हो जाएंगे, ठीक है। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतने बड़े टारगेट आपको लेने पड़ेंगे, वो कैंडल बड़ी होगी, आप बड़े में सेटिस्फाई करना पड़ेगा आपको, बड़ा ट्रेंड पकड़ोगे आप, तो वो बहुत रिवॉर्डिंग हो जाता है। अब जैसे इस सिनेरियो में एक ग्रीन बनी एक रेड बनी, अब सैंडविच कर दिया ना, ऊपर गया तो तोड़ा, क्या लो तोड़ा, अपने को आसानी से ट्रेड मिल गया, है ना। तो ये हर जगह काम आता है। ये हो गया, ये लो तोड़ा तो अपन को यहाँ ट्रेड मिल गया, ये है तो इसने हाई तोड़ा, यहाँ पे ट्रेड मिल गया, है ना। तो अपने को इंतजार करना पड़ेगा। अब 15 मिनट में काम करेगा क्या सर? मान लो 15 मिनट की रिवर्सल कैंडल्स तुमको ट्रेड करनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसने लो तोड़ा, अपने को यहाँ पे ट्रेड मिल गया, है ना। इसके फॉलो अप दिया, थोड़ा सा नीचे गया, आपको प्रॉफिटेबल हुआ, फिर उसके बाद में अपन ऊपर आ गए। यहाँ पे जैसे दो कैंडल्स हैं, इसका हाई क्रॉस करा, क्लोजिंग नहीं दी, क्लोजिंग नहीं दी तो अपन क्या इंतजार करेंगे कि लो क्रॉस करेगा, लो क्रॉस किया, फिर उसके बाद ट्रेड बन गया, बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड है ना। तो ये चीजें आपको नॉलेज इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ये कोई स्ट्रेटजीज नहीं होती हैं, ये चीज प्राइस एक्शन को रीड करने के तरीके हैं। सिंपल सी बात है, तुम और तुम्हारा भाई या तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या फिर तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे साथ में एक बाई करना चाहता है एक सेल करना चाहता है, तो ग्रीन कलर इज डिनोटेड बाय बायर और ये हो गया सेलर। अब जो भारी है पड़ला जिसका, उस तरफ हो लो भाई, तो उस तरफ पैसा मिलेगा तुमको। तो ये सिंपल सा लॉजिक है और कुछ नहीं है। इसको सीखने का यही मकसद था आपको, कि आप लोग इस चीज को समझना चालू करो। अब इन चीजों को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, कहाँ कहाँ लगा सकते हो, तो जैसे मैंने बताया आप लोगों को, दोस्तों मेरे, आप लोग समझो, अगर कोई चीज 21 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर मिले, तो कोशिश करो कि जब ये सिग्नल मिले तब उस वक्त बाई करने ढूंढ जाओ, है ना। और जब 21 पीरियड के नीचे मिल जाए और तो उसका लो टूटे तो एग्रेसिव सेल कर दो। रिवर्जन है, मीन रिवर्जन है, तो मीन तक का टारगेट ले लिया, है ना। और अगर यहाँ पे जैसे निगेटिव कैंडल यहाँ पे बनी है, क्लोजिंग मिली नहीं अपने को कोई शेडो मिल जाए तो फिर मजा आए। यहाँ पे जैसे निगेटिव कैंडल है और ये पॉजिटिव कैंडल है, इससे नीचे अपन ने इसका लो तोड़ा, तो ये अग्रेसिव सेल हो गया, समझ में आई। अब अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल, अब ये किससे दूर है, मीन से दूर है, तो टारगेट कितना, मीन तक। ये चीजें समझ में आ रही है, भेजे में बात उतर रही है कि नहीं उतर रही है। मेरा सिंपल सा सवाल है, आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, अलाइन करना होगा, अपनी स्ट्रेटजीज को जानना होगा, राइट। अब जैसे इस नॉलेज को कैसे लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल है, नेगेटिव कैंडल है, ठीक है ना। इसका क्या तोड़ा, लो तोड़ा, क्या हाई तोड़ा, नहीं तोड़ा, कहां तक जाएगा टारगेट, आपका मीन तक जाएगा। मीन कौन होता है, 21 पीरियड मूविंग एवरेज। आप उसको 22 लगा लो, 21 लगा लो, आप जो भी लगा लो। 22 लोग इसलिए रखते हैं, 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। 21 इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको कुछ अलग रखना है। 20 इसलिए रखते हैं, कई जगह 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, इस वजह से 20 रखते हैं। ज्यादातर बॉलिंगर बैंड्स हो, चाहे आपका डॉन्किन चैनल हो, चाहे जो कुछ भी हो, वो ज्यादातर इसी मीन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो द मोस्ट यूज्ड मूविंग एवरेज इज दिस वन। एंड इफ यू सी कि अगर मुझे एक नेगेटिव बार मिला है, एक पॉजिटिव बार मिला है और वो मीन से दूर है, तो यहाँ पे आप किस तरफ, मीन तक का टारगेट ले लोगे। फिर एक नेगेटिव कैंडल बनी और पॉजिटिव कैंडल बनी, तो अपन ऊपर का ब्रेकआउट ले लेंगे। ये बात समझ में आ रही है मेरे, क्या बता रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये सारी चीजें अपने को ये बताती हैं कि बुल फाइट किस तरफ है। अगर बुल फाइट तुमको आता है करना, तो ये जोन्स मिल गए तुमको। अब ये किसी भी टाइम फ्रेम पे यूटिलाइज कर लो तुम
30 का मिनट्स का चार्ट ले लो, आप 20 मिनट्स का चार्ट ले लो। जिससे पहले मैंने 330 वाला फॉर्मूला बताया, उसको यूटिलाइज करो। जो मैं कौन से वीडियोस की बात कर रहा हूँ, मैं अपने ये मैंने अभी पोस्ट करा था ना, तुमने यहाँ पे देखा होगा, राइट? हाँ, ये 2 लाख का 330 फॉर्मूला, 100% फ्री। सो दैट नॉलेज और ये नॉलेज दोनों को मिक्सअप करो। और इसका लिंक मैंने दिया हुआ है, देखो ये रहा, यहाँ पे जाके इसको प्ले करोगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा सारी कहानी। ये भाई भी देखो सिखा रहा है तुमको। ऐसे बहुत सारे तुमको मिलते रहेंगे। एंड आई एम नॉट टेलिंग दैट आई एम द ओनली वन हु इज टेलिंग यू द राइट थिंग, है ना? आप सबको जज करो, समझो, लेकिन एक चीज पकड़ के उसको प्रैक्टिस करो। और ये चीजें सब काम करती हैं। तो पावर ऑफ स्टॉक्स वाला काम करेगा, ये भी काम करेगा, लेकिन ये सब इतना ज्यादा भारी भरकम चीज नहीं है जो फ्रीली आपको चीजें ना मिल पाए। कुछ चीजें, पैसा किसका दिया जाता है? ट्रेनर का। तुम चीजें सीखो, फिर उससे वैलिडेट करो। तुमको नहीं विश्वास हो रहा है, तुमको ऐसा लग रहा है कि अभी और मुझे सीखना है, तो सीखने पे पैसा लगाओ। चाहे वो किसी ट्रेनर के पास हो, चाहे वो किसी सोर्सेज के पास हो, चाहे वो कोई बुक हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसके पीछे पैसा बर्बाद करो। ठीक है? उसको तुम्हारी शब्दों में बता रहा हूं, बर्बाद करो। यूटिलाइजेशन है वो पैसे का। अगर तुम्हें लगता है कि ये बंदा मुझे सिखा सकता है, उसके पास जाओ, वो कोई भी हो। हाँ, वो मैं हूं, वो कोई और हो, स्टीव बर्न्स हो, तुमको जिससे सीखना है उससे सीखो। लेकिन क्या होता है, गुरु इंपॉर्टेंट होता है ना? तो तुमको अगर कोई सिखा रहा है, तुमको उससे विश्वास आ रहा है, विश्वास ही सारी चीज है। और विश्वास आता है एक्सपीरियंस से। तुम एक्सपीरियंस लो, चीजों को समझो, और उसके हिसाब से काम करो। दैट इज व्हाट द एडवाइस फ्रॉम माय एंड। इफ यू लाइक माय कंटेंट, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो ऐसे ही यूजफुल कंटेंट सिंपल भाषा में, ताकि आपको दिमाग में उतरे ये चीज कि कैसी कोई जड़ी बूटी नहीं दे देता, कोई चीजों को समझते हैं। बस अपनी टर्मिनोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जिससे चीजें समझ में आ जाएं, बस, है ना? उसके पीछे बहुत ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं है। वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी एंड वैल्यू फॉर टाइम। तो ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जबरदस्ती के पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए, है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे कोर्सेज फील हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुमको जहां पढ़ना है पढ़ो, बट जितनी वैल्यू उतना ही दो, बर्बाद मत हो जाओ। ये क्यों बोल रहा हूं बार बार? क्योंकि एक भाई साहब ने 2.5 लाख रुपए के कोर्सेज देके कुछ नहीं सिखाए चीजें तरीके तरीके से। लोग रो रहे हैं, महाराष्ट्र में लोगों ने जमीनें बेच दी उसको कोर्सेज करने में। तो दैट हर्ट्स, एंड इट बिकम्स माई ड्यूटी टू streamline the things and make you understand. If you still feel you can afford, जाके सीख लो, है ना? जिससे सीखना है सीखो, है ना? बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते अभी, प्लीज डोंट वेस्ट योर मनी। आई एम टेलिंग यू, दिस थिंग्स विल वर्क फॉर यू। एंड इसी तरीके से चीजें सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर मनी, टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। Love you all, and I hope that you liked my content. If you really like my content, तो definitely एक like बनता है, और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। जहां भी पब्लिक प्लेटफॉर्म से 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, एंड इसी तरह से लर्निंग कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। सो व्हाट इज स्पेशल इन गोवा देन, इफ आई एम टेलिंग एवरीथिंग हियर? देयर इज नॉन रिपीटेबल रैंको स्ट्रेटजी। इफ somebody can you know that's a challenge on YouTube. If somebody is able to demystify the secrets that I have, I'll be happy to second his opinion. ओके, तो मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे मैं नॉन रिपेंडेबल रैंको स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा, और उसको प्राइस एक्शन से कैसे वैलिडेटेड बनाते हैं, प्राइस एक्शन से कैसे वॉलेटिलिटी से वो बॉक्स साइज डिटरमाइन करते हैं, कैसे वो चीजें करते हैं, वो सारी चीजें आपको वहां पे सीखने मिलेंगे। वैल्यू फॉर मनी क्या है? 14,999। आपको मॉर्निंग का आप बोलोगे 14,999 सर कम नहीं है क्या, ज्यादा नहीं है क्या? ये फिर कैसे वैल्यू फॉर मनी रहा? अरे भैया, इसका एटनरी देखो, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, थाई टी, दैट कॉस्ट दैट वी आर डूइंग ओवर देयर, ऑल दैट स्टफ इज कवर्ड अंडर दिस। सो इट इज मोस्ट अफोर्डेबल, राइट? सो ये चीजें होना चाहिए। चीजें कैसी होनी चाहिए? अफोर्डेबल होनी चाहिए, अपने इंडियंस के पॉकेट में समाना चाहिए। ठीक है? व्हेन समबडी इज गिविंग टाइम, तो उसका पैसा होना चाहिए, ऑफकोर्स होना चाहिए। लेकिन जब तक चीजें फ्री में दे सकते हैं, देना चाहिए, बिकॉज इट इज माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है? बहुत हो गया ज्ञान। टेक केयर, एंड लाइक कर देना बस। शेयर जरूर करा करो ऐसा चाहे वीडियोस को, ताकि सबके काम आए, है ना? टेक केयर।